Hello IELTS seekers, welcome to Navneet's English Planet. In our today's video, we are going to concentrate on our writing module. राइटिंग मॉड्यूल को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट जो एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं, जिनके बेसिस पे आपका पेपर चेक होता है. तो उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखी है. आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक फॉर योर नॉलेज. But here today we are going to focus particularly on writing task 2, introduction of essay writing. So introduction is just like a peep hole into your essay. जैसे एक एग्जामिनर के पास when the pile of papers is there to check, तो वो थोड़ा सा आइडिया इंट्रोडक्शन से भी लगाता है. नो डाउट योर अदर बॉडी पैराग्राफ्स, योर कंक्लूजन, एवरीथिंग इज ऑफ utmost importance, बट कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है आपकी इंट्रोडक्शन से कि आपका रेस्ट ऑफ द एसे कैसा होने वाला है. फॉर दैट पर्पज हमने अपनी इंट्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव बनाना है. As you know that we are having various types of essay writing. आपके agree disagree essay, discuss both views and give your opinion, advantages disadvantages, positive or negative development, causes and solution. So here it is not possible to focus on all the types of essays, otherwise the video would be quite lengthy if we go for those details. So when we get the essay, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमने स्टेटमेंट को थॉरली रीड करना है ताकि उसका कोई भी पार्ट जो है वो अनआंसर्ड न रह जाए. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कुछ कल्चर्स जो हैं वो ओल्ड पीपल को ज्यादा वैल्यू करते हैं और कुछ कल्चर्स जो हैं वो यंग पीपल को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. तो यंग, ओल्ड एंड कल्चर्स, इनकी बात हो रही है. तो हम इनके किसी भी एस्पेक्ट पे, चाहे यंग ओल्ड के रेफरेंस को लेकर चल सकते हो आप या कल्चर्स के रेफरेंस में चल सकते हो. वी कैन फोकस आइदर ऑफ दीज टू एंड आवर जनरल लाइन कैन बी बेस्ड ऑन दैट. Whenever you feel that you are stuck at thinking about the general line, just omit it. क्योंकि general line जो है आपकी, that is an optional. अगर उसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो जस्ट लीव इट, डायरेक्टली स्टार्ट योर एसे फ्रॉम योर रीफ्रेजिंग. बट हियर इफ यू नीड टू राइट इट, अगर आपने और ज्यादा इंप्रेसिव बनाना है अपनी इंट्रोडक्शन को, तो यू नीड टू राइट द जनरल स्टेटमेंट. एंड जनरल स्टेटमेंट विल बी आपकी स्टेटमेंट से जब आप वन स्टेप बैक मूव होते हो, दैट इज योर जनरल स्टेटमेंट. अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे कल्चर की बात की जा रही है, तो यहां पे हम जनरल लाइन बना सकते हैं कल्चर के बेसिस पे. लाइक व्हाट इज अ कल्चर? वो कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं. तो वी कैन से दैट एवरी नेशन हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स एज वेल एज द आइडियल्स. कि हर नेशन के अपने प्रिंसिपल्स, आइडियल्स होते हैं. in some societies, now we are moving on to rephrasing. अब देखना है हमने कि जो जनरल लाइन बनाई है वो हमारी रीफ्रेजिंग के साथ लिंक कर रही है या नहीं. अब यहाँ पे कल्चर हमने बता दिया कि कल्चर क्या होता है, और फिर हम मूव हो गए कि कुछ कल्चर्स उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ उनको देते हैं. सो इट इज लिंकिंग. बी केयरफुल, आपकी जनरल लाइन और रीफ्रेजिंग में भी एक लिंक होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन. इन सम कम्युनिटीज द एल्डरली, ओल्ड पीपल है, उसके लिए आप वेटरन्स यूज कर सकते हो. और द एल्डरली, ग्रे पॉपुलेशन, द एज्ड. कोई रीफ्रेजिंग, मतलब रीफ्रेजिंग का मीनिंग क्या है? आपने वर्ड्स को, जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के लिए कुछ और वर्ड्स सोचने हैं, रीफ्रेज करना है उन्हें, उनके लाइक सब्स्टिट्यूट सोचने हैं, प्लस उसके पैटर्न को भी अगर आप चेंज कर पाओ, दैट इज बेटर. तो बोथ व्यूज वाला ऐसे है. बोथ व्यूज हमेशा क्या होगा कि एक ओपिनियन ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो से इन सम कम्युनिटीज
the elderly are respected more, or the elderly are given more importance, whereas in the others the young people are held in high esteem. हेल्ड इन हाई एस्टीम का मीनिंग भी वही है कि उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट हमने वर्डिंग को चेंज कर दिया, आर हेल्ड इन हाई एस्टीम. ओके, देन वी नीड टू मूव ऑन टू द थीसिस स्टेटमेंट. यहां तक हमने रीफ्रेजिंग कर दी, तो हमने अब क्या करना है, दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना है अपने ऐसे में और अपना ओपिनियन देना है. तो सेम वी आर गोइंग टू से इन आर थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट सिंपली मीन्स कि आपने जो रेस्ट ऑफ द एसे में लिखना है, आपने बीपी 1 में जो लिखना है, बीपी 2 में जो लिखना है, जो अपना कंक्लूजन देना है, इन तीनों चीजों को आप मेंशन कर रहे हो अपनी थीसिस स्टेटमेंट में. लाइक बोथ द perspectives is the thinking of the people. Both the perspectives will be discussed before reaching the personal stance, personal opinion, personal stance that a society is a combination of both the youngsters as well as the elderly. Therefore, both must be given the due importance. So here what we have done, हमने ये बता दिया कि हम दोनों aspects को discuss करेंगे और इस opinion पे पहुंचेंगे. So this is your impressive introduction, जिसके लिए आपने क्या करना है, first of all you are to read the essay thoroughly, कि उसका कोई भी aspect unanswered ना रहे, one thing. On number 2, you are to make the general statement, और general statement ऑप्शनल है, लीव भी कर सकते हो और बनानी भी बहुत इजी है. उसे जस्ट स्टेटमेंट को रीड करके उससे 1 स्टेप बैक मूव होके यू विल गेट योर जनरल लाइन रेडी फॉर यू. एंड ऑन नंबर 3 यू नीड टू राइट द रीफ्रेजिंग. आपने अलग अलग वर्ड्स को पिक करना है वहां से, उसके लिए सब्स्टिट्यूट सोचने हैं, लाइन का पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न चेंज करना है, and you need to write that. And then in your essay overview, or it is also called the thesis statement, जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि आप ऐसे में बीपी 1 में क्या लिखने वाले हो, बीपी 2 में क्या लिखने वाले हो और आपका कंक्लूजन क्या होने वाला है. So that is going to be your impressive introduction. ये 3 या 4 कह सकते हो आप, जो स्टेप्स हैं आपने फॉलो करने हैं. एंड the other thing is your choice of words also matters a lot, क्योंकि lexical resources you need to focus on. Now next time when you write your essay, be careful कि आपने इन सभी aspects को consider किया है. And if you do so, your introduction is really going to be impressive. I hope this video is going to be informative for you. For more such videos, keep visiting my channel and do subscribe if you haven't yet. Thanks for watching.